साथियों, मैं विनोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संकल्प सक्सेस पॉइंट के अंदर। तो कैसे हो? आशा करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं लेकर आया हूं राजस्थान की पीएचटीसी के लिए दोस्तों राजस्थान जीके की क्लास। राजस्थान जीके की क्लास के अंदर हम सर्वप्रथम करेंगे राजस्थान के संत एवं संप्रदाय से शुरू करेंगे दोस्तों, जिसके अंदर हम राजस्थान की जो आर्ट के लगभग चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे जितना हमें समय मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगा हिस्ट्री के भी कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। और इस प्रकार से जो राजस्थान की पीएचटीसी के लिए जो क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, पीएचटीसी का एग्ज़ाम पास नहीं है। आप सभी को पता होगा कि कल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं राजस्थान पीएचटीसी के। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संत एवं संप्रदाय या राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वल्लभ संप्रदाय के बारे में। वल्लभ संप्रदाय से शुरू करते हैं। वल्लभ संप्रदाय से शुरू करते हैं। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की बात की जाए, इनके प्रवर्तक कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आचार्य वल्लभाचार्य जी के द्वारा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की जाती है। कौन थे? आचार्य या वल्लभाचार्य जी। आचार्य आचार्य वल्लभाचार्य। आचार्य वल्लभाचार्य जी वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। इनका जन्म की बात है। इनका जन्म है वो 1478 ईस्वी के अंदर, 1478 ईस्वी में चंपारण बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चंपारण बिहार के अंदर हुआ था। चंपारण बिहार में। चंपारण और चंपारण कहाँ पर करता है? बिहार के अंदर। यहाँ पर जन्म होता है वल्लभाचार्य जी का 1478 ईस्वी के अंदर होता है। अगर पिताजी की बात करें, पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम लक्ष्मण जी भट्ट। लक्ष्मण भट्ट है वो इनके पिताजी का नाम था। माता यलमगुरु माता थी। यलमगुरु क्या थी? माता जी थी। अगर पत्नी की बात करें, पत्नी का क्या नाम था? पत्नी थी महालक्ष्मी।
समय के लिए रुकते हैं। और यहाँ पर इनके अनुयायियों के द्वारा दोस्तों अनुयायियों के द्वारा वल्लभ घाट का निर्माण करवाया जाता है। वल्लभ घाट का निर्माण करवाया जाता है। वल्लभ घाट का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों, किसके द्वारा? जो वल्लभ संप्रदाय के या वल्लभाचार्य जी के जो अनुयायी थे, इनके द्वारा यहाँ पर वल्लभ घाट का निर्माण करवाया जाता है। वल्लभ घाट का निर्माण करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम कि श्रीनाथ जी की जो मूर्ति थी, इस जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो वल्लभाचार्य जी को मिलती है। श्रीनाथ जी की मूर्ति वल्लभाचार्य जी के द्वारा गोवर्धन पर्वत से कहाँ पर लाई जाती है? वृंदावन के अंदर लाई जाती है। वृंदावन के अंदर यहाँ पर वृंदावन में स्थापना करवाते हैं दोस्तों, स्थापित करवाते हैं। और दोस्तों इस यहाँ पर मंदिर का निर्माण है वो शुरू किसने किया था? मंदिर का निर्माण शुरू है वल्लभाचार्य जी के द्वारा किया गया था, लेकिन इस मंदिर का निर्माण पूर्ण है वो इनके पुत्र विठलनाथ जी के द्वारा करवाया जाता है। चलिए आगे अगर हम बात करें कि इस संप्रदाय के अंदर कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी की जाती है? कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी जो बचपन का जो बालक के रूप में जो भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। स्वरूप की पूजा की जाती है दोस्तों भगवान कृष्ण की। चलिए आगे अगर बात करें, एक आपकी आती है मंडली आती है जिसका नाम है अष्टछाप कवि मंडली। क्या नाम है? अष्टछाप कवि मंडली। इसको भी देख लेते हैं, अष्टछाप कवि मंडली। अष्टछाप कवि मंडली, इसका निर्माण है वो विठलनाथ जी के द्वारा करवाया जाता है। विठलनाथ जी के द्वारा करवाया जाता है। और दोस्तों कहा जाता है कि इसी अष्टछाप कवि के मंडली के द्वारा दोस्तों वल्लभ संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया था दोस्तों। वल्लभ संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय किसने बनाया? वल्लभ संप्रदाय को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाया गया था किसके द्वारा? अष्टछाप कवि मंडली के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, सर्वाधिक लोकप्रिय। चलिए आगे अगर हम बात करें, जो वल्लभ संप्रदाय का मूल मंत्र आता है, मूल मंत्र क्या था दोस्तों? मूल मंत्र क्या है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय का? श्री कृष्णम शरणम गमन। ये दोस्तों इसका मूल मंत्र है इस संप्रदाय का, श्री कृष्ण शरणम गमन। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि विठलनाथ जी को गोसाई या गोस्वामी की पदवी दी गई थी। किसकी दी गई थी? विठलनाथ जी को गोसाई या फिर गोस्वामी की पदवी दी गई थी। विठलनाथ
गोस्वामी भी कहते हैं। गोस्वामी की पदवी मिली थी, जिसके कारण आगे चलकर उनकी संतान है वो गुसाई कहलाई दोस्तों। उनकी संतान को क्या कहते हैं? गुसाई कहलाई। गुसाई कहलाई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें कि विठल नाथ जी के 7 पुत्र थे, पूरी दर्जन थी दोस्तों विठल नाथ जी की। विठल नाथ जी कितने पुत्र थे? विठल नाथ जी के पुत्र कितने थे? 7 पुत्र। 7 पुत्र थे विठल नाथ जी के, और इन 7 पुत्रों के द्वारा अपनी पूजा के लिए अलग अलग स्थानों पर दोस्तों 7 मंदिर बनाए गए थे श्रीनाथ जी के। क्या बनाए गए थे? 7 मंदिर का निर्माण, 7 मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। 7 मंदिर का निर्माण करवाया था विठल नाथ जी ने। 7 मंदिर इनके पुत्रों के द्वारा करवाए गए थे। 7 मंदिर का निर्माण जो क्या कहलाए? श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप कहलाए। श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप कहलाए थे दोस्तों। श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप कहलाए थे ये 7 मंदिर। कहाँ पर है वो भी हम देखने वाले हैं कि किस किस स्थान पर निर्माण किए गए थे 7 मंदिरों का। चलिए पहला मंदिर मथुरेश्वर मंदिर। कौन सा दोस्तों? मथुरेश्वर मंदिर। और ये कहाँ पर है? कोटा के अंदर है बना है दोस्तों। कोटा के अंदर स्थित है मथुरेश्वर मंदिर। सेकंड मंदिर आता है विठल नाथ मंदिर। विठल नाथ जी का मंदिर है, और ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? नाथ द्वारा रास। नाथ द्वारा कहाँ पर? रास। तीसरे मंदिर की बात करें तो कौन सा आता है? द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश मंदिर। और द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है कहाँ पर है? द्वारिकाधीश मंदिर स्थित है कांकरोली राजसमंद। कांकरोली राजसमंद। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं चौथा मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोकुलनाथ जी का मंदिर है। गोकुलनाथ जी का मंदिर। गोकुलनाथ जी मंदिर। और ये कहाँ पर है? गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर। गोकुल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर है। गोकुल उत्तर प्रदेश के अंदर
श्रीनाथ जी के 7 पुत्रों के द्वारा 7 मंदिर बनवाए गए थे, जो किस किस स्थान पर है वो हमने देखा, कहाँ पर कौन सा मंदिर बना हुआ है। चलिए आगे अगर हम बात करें कि औरंगजेब के द्वारा 1669 ईस्वी के अंदर या 69 ईस्वी के अंदर है वो हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे दोस्तों। कब दिए गए? 1669 के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। 69 के अंदर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था दोस्तों, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब के द्वारा दिया गया। औरंगजेब के द्वारा तभी 2 भाई थे, एक का नाम आता है गोस्वामी दामोदर जी। गोस्वामी दामोदर जी बड़े नेक इंसान थे, नेक दिल के आदमी थे दामोदर जी। दामोदर जी और एक और कौन थे आपके? दामोदर जी प्लस गोविंद देव जी या गोविंद जी। गोविंद जी जिन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो दोनों ने मिलकर कहाँ पर लाई थी, और ये श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आते हैं चौपासनी कदम खंडी जोधपुर के अंदर दोस्तों। कहाँ पर लाते हैं? सर्वप्रथम ये राजस्थान के अंदर आते हैं चौपासनी, और चौपासनी कहाँ पर पड़ता है? कदम खंडी जोधपुर के अंदर। ये नाम याद रख लेना दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कदम खंडी जोधपुर। जोधपुर के अंदर स्थित है, और यहाँ पर आते हैं ये सर्वप्रथम। यहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते हैं, लेकिन कोई यहाँ पर उनको आश्रय नहीं मिलता है, तब ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़ के अंदर चले जाते हैं। और मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम, कौन थे? राज सिंह। राज सिंह के द्वारा दोस्तों इन्हें सहायता दी जाती है दोस्तों। राज सिंह के द्वारा जो श्रीनाथ जी की मूर्ति थी, इस मूर्ति को फरवरी 1672 ईस्वी के अंदर, फरवरी 1672 ईस्वी के अंदर है, इस मूर्ति को कहाँ पर स्थापित करवाते हैं? सिहाड़ के अंदर। सिहाड़ के अंदर मूर्ति की स्थापना करवाते हैं या स्थापित करवाते हैं मूर्ति, और ये सिहाड़ है वर्तमान है नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है। नाथ द्वारा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और इसी नाथ द्वारा के क्या प्रसिद्ध है? यहाँ पर श्रीनाथ जी की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। पिछवाई कला प्रसिद्ध है दोस्तों, पिछवाई कला प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगर बात करते हैं नेक्स्ट, आगे हम बात करें तो नाथ द्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर स्थित है। राजसमंद के अंदर स्थित है वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ। अगर बात करें श्रीनाथ जी की द्वारा वहां पर मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों? मंदिर को हवेली कहा जाता है। मंदिर को हवेली कहते हैं, और यहाँ पर दर्शन को कहते हैं, दर्शन को क्या कहते हैं? झांकी कहते हैं। दर्शन को झांकी कहते हैं। और संगीत को क्या कहते हैं? संगीत को हवेली संगीत कहते हैं। हवेली संगीत कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? हवेली संगीत। तो हमने वल्लभ संप्रदाय को कंप्लीट कर लिया, और अब हम पढ़ेंगे अगला संप्रदाय। कौन सा? गौड़ संप्रदाय। कौन संप्रदाय? गौड़ संप्रदाय। अगला संप्रदाय पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए अगला हमारा संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय।
गौड़ीय संप्रदाय की बात करें, इनके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों? प्रवर्तक गौरांगीय महाप्रभु चैतन्य थे दोस्तों। कौन थे? गौरांग महाप्रभु चैतन्य। गौरांगीय महाप्रभु चैतन्य इनके प्रवर्तक थे गौड़ीय संप्रदाय के। और ये दोस्तों गौड़ीय नाम कैसे पड़ा? इनके शिष्य थे जिनका नाम था क्या था? शिष्य थे इनके गोस्वामी। कौन थे? गौड़ स्वामी। और इनके द्वारा सर्वाधिक क्या किया गया था? सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया था। सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया गया था और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसीलिए इसका नाम पड़ गया था गौड़ीय संप्रदाय। इसलिए गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। चलिए, गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, इसमें भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हैं और ये भगवान कृष्ण को वो अपना आराध्य देव मानते हैं। किसको मानते हैं? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को अपना आराध्य देव मानते हैं। आराध्य देव मानते हैं। आराध्य देव मानते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें, शुरुआत कहाँ की गई थी दोस्तों? शुरुआत कहाँ की गई थी? गौड़ीय संप्रदाय की। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की अगर बात करें, कहाँ की गई थी शुरुआत इसकी? बंगाल के अंदर। बंगाल में इसकी सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी। इसके बंगाल के बाद में ये वृंदावन के अंदर आए थे और वृंदावन से राजस्थान के अंदर आ गए जयपुर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर आए थे, राजस्थान के अंदर। पहले बंगाल में इसकी शुरुआत होती है, फिर आते हैं राजस्थान, मथुरा के अंदर आते हैं वृंदावन, और फिर आते हैं जयपुर राजस्थान के अंदर। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ की अगर बात करें तो वो गोविंद देव जी का मंदिर है जो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर स्थित है। अगर हम बात करें राजस्थान में प्रमुख पीठ, राजस्थान में प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी, और ये गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर के अंदर इनकी जो प्रमुख पीठ है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय की। और जयपुर के महाराणा मान सिंह तो इनसे इतने प्रभावित हो गए थे कि इन्होंने वृंदावन यूपी के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर तक बनवा दिया गया था दोस्तों। जयपुर के महाराजा थे महाराजा मान सिंह ने इनसे
रहस्य नामक ग्रंथ की रचना की थी माध्वाचार्य। और इन्होंने जो दर्शन दिया था वो था कौन सा? द्वैतवाद का। द्वैतवाद का, जिसका शाब्दिक अर्थ है परमात्मा का आत्मा से मिलना या आत्मा का परमात्मा से मिलना। द्वैतवाद का दर्शन दिया था माध्वाचार्य जी ने दोस्तों। इसका दिया था, द्वैतवाद का दर्शन दिया था। नेक्स्ट अगर बात करें कि जयपुर के शासक थे गोविंद देव जी को राज्य का दीवान मानते हैं। जयपुर के शासक गोविंद देव जी को राज्य के स्वामी मानते हैं और स्वयं को उनके दीवान मानते हैं। दोस्तों स्वयं को क्या मानते हैं? उनके दीवान मानते हैं। स्वयं को उनके दीवान मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने क्या क्या देखा उसके बारे में एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि आज हमने राजस्थान के संत एवं संप्रदाय पढ़ना शुरू किए जो पीएचटीसी के लिए दोस्तों। वैसे अगर आप एग्जाम एलडीसी का दे रहे हो तो उसमें भी पूछा जाएगा, रीट का दे रहे हो तो रीट में भी पूछा जाएगा। राजस्थान का चाहे कोई सा एग्जाम हो, उन सभी के अंदर या उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है राजस्थान संत एवं संप्रदाय। इसके अंदर हमने बात की है शुरू में वल्लभ संप्रदाय की। वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जन्म कब हुआ था आचार्य वल्लभाचार्य जी का? पिताजी का क्या नाम था? माताजी क्या नाम था? इन सभी के बारे में चर्चा की है। और वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है उनकी भी हमने देखा है। इसी प्रकार से हम आगे अगर बात करें तो गौड़ी संप्रदाय के बारे में देखा। गौड़ी संप्रदाय के बारे में देखा जिसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक गौरांगीय महाप्रभु चैतन्य है, उनके बारे में देखा। और शिष्य गौड़ी, ये नाम क्यों पड़ा गौड़ी ब्राह्मण संप्रदाय, उसके बारे में देखा। और प्रमुख पीठ की भी हमने बात की थी। इसी प्रकार से हम तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ये पीएचटीसी स्पेशल जो क्लास शुरू की है वो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्यों ना इंडिया जीके भी शुरू किया जाए, इंडिया का इतिहास भी शुरू किया जाए जो एलडीसी के अंदर भी पूछा जाएगा। या हम बात करें जो भर्ती आने वाली है नेक्स्ट हमारी वनपाल वन रक्षक की या एसएससी जीडी की जो भर्ती आने वाली है, इसके अंदर विशेष इंडिया जीके के पूछा जाता है। 25 नंबर का आता है इंडिया जीके, उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इंडिया जीके की भी क्लास लगाई जाए। तो मैं देखता हूँ आपका रिस्पांस क्या आता है, आप कितना प्यार देते हो। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो। और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। आपके पैसे वैसे नहीं लगते हैं, अगर पैसे लगते हैं तो मत किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।